आज हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट का एक टॉपिक एडमिशन, जो सेक्शन 17 से 31 के बीच में दिया हुआ है। सेक्शन 70 कहता है कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि कोई भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ओरल, रिटन या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट किया जा सकता है, जो सजेस्ट करता है एक इन्फ्रेंस की तरह फैक्टिंग इशू में, जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा लिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे ऊपर कोई सूट फाइल किया जाता है कि हाँ 10,000 का आपने किसी से बकाया लिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने उसके लिया, तो मैंने एडमिट कर लिया, एडमिशन ले लिया कि हाँ अपने ऊपर जो लगे हुए सूट को मैंने एडमिट कर लिया, एडमिशन ले लिया। एडमिशन दो टाइप के होते हैं, एक तो जुडिशियल, सेकेंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल हो गया जो कोर्ट में आप प्रेजेंट एडमिशन एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, वो हो गया जुडिशियल। और कोर्ट से बाहर जो भी एडमिशन हो गया वो एक्स्ट्रा जुडिशियल में आ गया। अब बात करते हैं कि हु कैन मेक एडमिशन, एडमिशन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले बात आता है पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट लिखते चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, पार्टी ले सकती है। कोई एक पार्टी है जिसका इंटरेस्ट है उस सूट में, वो एडमिशन ले सकती है। सेकेंड आ जाता है एजेंट। किसी भी कोई पार्टी है, उसके बिहाफ पे कोई एजेंट अपॉइंटेड है तो वो एडमिशन ले सकता है। एजेंट यानी एडवोकेट हो सकता है उसका, या फिर कोई अदर पर्सन। तीसरा आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक आपने एक फिल्म देखा होगा ओ माय गॉड, उसमें बहुत सारे केस होते हैं, उसको क्लब करके एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। वैसे ही वो अगर कोई एडमिशन लेता है तो वो सबके बिहाफ पे लेता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई अगर बिल्डिंग है, उसमें सोसाइटी में सारे जो बिल्डिंग के जो टेनेंट हैं जो पे कर रहे हैं, अगर उनका ऑनर के अगेंस्ट केस हुआ तो वो सबका अलग अलग केस तो नहीं चलेगा, सारे केस को क्लब करके एक उसका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है जो सबके बिहाफ पे वही केस को प्रोसीड करता है। फोर्थ आ जाता है ए पर्सन इंटरेस्टेड। एक प्रॉपर्टी है जिसके 4 ऑनर है, यानी 4 भाई की एक प्रॉपर्टी है। एक भाई को अगर लोन लेना है तो चारों भाई का एडमिशन होना चाहिए, तभी जाके उसको लोन मिलेगी। यानी जिसका जिसका इंटरेस्ट है उसका एडमिशन कंपलसरी है। फिर पांचवा है ए पर्सन हुम इंटरेस्ट ड्राइव्ड। जैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा और मेरे रूम के बगल में ही कोई दूसरा है जिसका सेम वही मोबाइल था और वो चोरी हो गया। वो क्लेम कर रहा है कि नहीं ये मोबाइल मेरा है जो तुमने लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने खरीदा। तो मैं उस दुकान वाले के पास लेके जाऊँगा कि इनसे पूछो कि भैया मैंने, तो वो बताएंगे दुकान वाले भैया कि हाँ इन्होंने कल ही मोबाइल खरीदा है। तो वो दुकान वाले एडमिशन ले रहे हैं जिनका इंटरेस्ट ड्राइव्ड। उसके बाद छठा 6 आ जाता है ए पर्सन हुम पोजीशन टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट इंसूट। अब सपोज एक ऑनर है और उसने एक एजेंट अपॉइंट करके रखा है और उसका कुछ कमरा है जिसमें टेनेंट रहते हैं। वो बोलता है कि हर महीने आप इनसे रेंट कलेक्ट करके मुझे देंगे और उसके बिहाफ पे उसको कुछ पेमेंट मिलती। वो पेमेंट तो ले लेता है लेकिन रेंट कलेक्ट करके नहीं देता, और जब भी पूछा जाता है तो वो बोलता है कि ना किसी का ड्यू है ही नहीं। लेकिन ऐसे ही अब जैसे ऑनर आ गए, ऑनर और ऑनर से जाके टेनेंट बोलते हैं कि हाँ हमसे रेंट कलेक्ट करने कोई आया ही नहीं। तो वो जो स्टेटमेंट हुआ, जो एडमिशन हुआ, वो एजेंट के अगेंस्ट में हो गया। सातवां है ए पर्सन हुम इट वाज रेफर्ड। मतलब दो पार्टी का सूट है और हमने किसी को रेफर कर दिया कि हाँ इनसे पूछ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई डाइवोर्स का पिटीशन फाइल है कि हाँ डाइवोर्स चाहिए, उसमें बच्चा किसकी कस्टडी में रहेगा, इसके लिए बहुत बार कोर्ट बोलती है कि बच्चे से पूछ लिया जाए। तो बच्चे से पूछा जाता है कि हाँ भाई आप किसके पास रहेंगे, तो वो बच्चा बता देता है किसी एक के पास, तो वो एडमिट कर रहा है। खैर ये और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। आज के लिए इतना ही, फिर सेक्शन 21 से और आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।